स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीके स्टडीज़ में। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी के बीच एक बार फिर से हाजिर हूँ। जूनियर सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा से संबंधित प्रैक्टिस सेट लेकर, जो आपको आगामी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फिरोमोन्स पाए जाते हैं ए कीटों में, बी सांपों में, सी पक्षियों में, डी चमगादड़ों में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कीटों में। फिरोमोन्स जो होते हैं वो कीटों में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं ए जंतु जीवाश्म का, बी शैवाल का, सी फफूंदी का, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है ए चीता, बी तेंदुआ, सी बाघ, डी सिंह। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चीता। अगला प्रश्न है, खमीर एक उदाहरण है। खमीर एक उदाहरण है ए जीवाणु का, बी कवक का, सी विषाणु का, डी शैवाल का। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कवक का। खमीर जो है कवक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए 80, बी 336, सी 720, डी 620। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 720। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तक ले जाने में 720 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, FM प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास होता है ए 109 से 139 मेगाहर्ट्ज के मध्य, बी 54 से 75 मेगाहर्ट्ज के मध्य, सी 76 से 87 मेगाहर्ट्ज के मध्य, डी 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य FM प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड का परास होता है। तो ऑप्शन डी 88 से 108 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है ए वायु में, बी द्रव्य में, सी धातु में, डी निर्वात में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि का अधिकतम वेग जो है धातु में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है ए पानी, बी निर्वात, सी लोहा, डी वायु। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी निर्वात जो है, इसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती निर्वात में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है ए है एलम, बी है कैलोमेल, सी है जिंक क्लोराइड, डी है जिंक ऑक्साइड। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जिंक ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, बी एसिटिक अम्ल के कारण, सी टाइटेरिक अम्ल के कारण, डी साइट्रिक अम्ल के कारण। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू जो है खट्टा होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल के कारण। अगला प्रश्न है, खानों में अधिकतम विस्फोट
निम्न में से किसके मिलने से होता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मीथेन, बी मीथेन के साथ वायु, सी ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन, डी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीथेन के साथ वायु का जब संपर्क होता है तो खानों में अधिक विस्फोट होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है? ए पेट्रोल, बी मिट्टी का तेल, सी डीजल, डी तारपीन का तेल। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डीजल। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था? ए चौपानी मांडो, बी सराय नाहर राय, सी लेहखैया, डी लंघनाज। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चौपानी मांडो से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ए बाघ, बी अजंता, सी भीमबेटका, डी अमरावती। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भीमबेटका जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन एपिग्राफी के लेखक हैं? ए डी सी सरकार, बी गोल्डनबर्ग, सी एफ एफ पारजीटर, डी एच डी सांकलिया। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डी सी सरकार। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु थी? ए तांबा, बी पीतल, सी सोना, डी कांसा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु जो थी वो तांबा थी। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय गुजरात का राजा था? ए भीम प्रथम, बी गांगेय देव प्रथम, सी मूलराज, डी भीम द्वितीय। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भीम द्वितीय जो सोमनाथ मंदिर पर जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो उस समय गुजरात का राजा था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, भीम द्वितीय। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी भारत में सर्वप्रथम पराजित हुआ था? ए तराइन का प्रथम युद्ध, बी तराइन का द्वितीय युद्ध, सी माउंट आबू का युद्ध, डी कन्नौज का युद्ध। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माउंट आबू का युद्ध। अगला प्रश्न है, मुहम्मद बिन कासिम कौन था? ए तुर्क, बी मंगोल, सी अरबी, डी अफ़गानी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरबी। मुहम्मद बिन कासिम जो था वो अरबी था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलबरूनी कहाँ का रहने वाला था? ए खीबा, बी फरगना, सी गजनी, डी दिल्ली। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खीबा। अलबरूनी जो है खीबा का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खो दिया? ए 1798, बी 1813, सी 1833, डी 1853। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1813 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार जो है वो खो दिया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल की विशालतम बस्ती थी? ए कासिम बाज़ार, बी हुगली, सी चटगांव, डी मुर्शिदाबाद। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुर्शिदाबाद जो है कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल की विशालतम बस्ती थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, सितंबर 1760 की संधि के द्वारा मीर कासिम ने निम्नलिखित में से कौन से तीन जिले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए? ए हुगली हावड़ा मिदनापुर, बी ढाका चटगांव हुगली,
सी मुर्शिदाबाद, बालासोर तथा चंद्रनगर, डी बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव को 1760 ईस्वी में मीर कासिम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए थे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों को दीवानी मिलने के समय निम्नलिखित में से बंगाल का नवाब कौन था? ए अलीवर्दी खां, बी सिराजुद्दौला, सी मीर जाफर, डी नजमुद्दौला। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नजमुद्दौला। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे? ए तेज बहादुर सप्रू, बी M.R. जयकर, सी S.P. सिन्हा, डी शंकरन नायर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, S.P. सिन्हा जो थे वो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, S.P. सिन्हा। अगला प्रश्न है, 13 मार्च 1940 को क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने किसे मार दिया? ए करजन, बी माइकल ओ डायर, सी डायर, डी हंटर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइकल ओ डायर को ऊधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को मार दिया था। अगला प्रश्न है, बंगाल तेभागा आंदोलन था? ए गरीब कृषक वर्ग का, बी जमींदारों का, सी मुस्लिम लीग का, डी मजदूर संगठनों का। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल का जो तेभागा आंदोलन था वो गरीब कृषक वर्ग का था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर, मेरठ षड्यंत्र केस मुख्यतः किसके विरुद्ध था? ए नरमपंथी नेताओं के, बी गर्मपंथियों के नेताओं के, सी क्रांतिकारियों के, डी मजदूर संगठन के नेताओं के। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मजदूर संगठनों के नेताओं के विरुद्ध जो है मेरठ षड्यंत्र केस था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महिलाओं में कौन अखिल भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षा नहीं चुनी गई थी? ए एनी बेसेंट, बी इंदिरा गांधी, सी सरोजनी नायडू, डी विजय लक्ष्मी पंडित। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विजय लक्ष्मी पंडित। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान योजना कब स्वीकृत हुई? ए 1940, बी 1942, सी 1943, डी 1944। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1940 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण कार्य क्या रहा? ए देसी राज्य का विलय, बी असहयोग आंदोलन में भाग, सी खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व, डी बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देसी राज्यों के विलय करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अगला प्रश्न है 32 नंबर, भारत का प्रथम पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था? ए 26 जनवरी 1929 को, बी 15 अगस्त 1947 को, सी 26 जनवरी 1930 को, डी 15 अगस्त 1930 को। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1930 को भारत का प्रथम पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है 33 नंबर, आप सभी के सामने है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस वर्ष फांसी दी गई? ए 1928, बी 1929, सी 1930, डी 1931। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1931 ईस्वी में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ए विंस्टन चर्चिल, बी लॉर्ड माउंटबेटन,
सी क्लीमेंट एटली, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्लीमेंट एटली, जो है भारत के स्वतंत्रता प्राप्त के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है 35 नंबर, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी महात्मा गांधी, सी तिलक, डी गोखले। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है 36 नंबर, आप सभी के सामने है स्क्रीन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। उसके अध्यक्ष थे ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर अशोक मेहता, सी पट्टाभी सीतारमैया, डी जवाहरलाल नेहरू। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय की परम आदेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं? ए संवैधानिक अधिकार, बी सांविधिक अधिकार, सी मौलिक अधिकार, डी उपरोक्त सभी अधिकार। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सांविधिक अधिकार। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? ए परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, बी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, सी निरीक्षण का क्षेत्राधिकार, डी अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। अगला प्रश्न है 39 नंबर, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? ए अधिकार परीक्षा, बी परम आदेश, सी उत्प्रेषण, डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेषण, जो है अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करने के लिए एक याचिका है जिसका नाम है उत्प्रेषण। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबद्ध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे? ए इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, सी पीवी नरसिम्हा राव, डी बीपी सिंह। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पीवी नरसिम्हा राव। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के समय पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में संशोधन किस वर्ष प्रावधान किया गया? ए 1991, बी 1992, सी 1993, डी 2000। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1993 में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न है 42 नंबर, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? ए इंदिरा गांधी, बी सुचेता कृपलानी, सी सरोजनी नायडू, डी जयललिता। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न है बैंकों के लिए वित्तीय वर्ष अप्रैल मार्च में किंतु आरबीआई के लिए वित्तीय वर्ष क्या है? ए अप्रैल मार्च, बी जुलाई जून, सी अक्टूबर सितंबर, डी जनवरी दिसंबर। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जुलाई जून। अगला प्रश्न है स्वाधान योजना है? ए अद्वितीय पहचान हेतु, बी पुरुषों हेतु स्वरोजगार, सी कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए, डी वरिष्ठ नागरिकों हेतु साझा गृह की व्यवस्था। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए स्वाधान योजना है। अगला प्रश्न है 45 नंबर, भारत की अर्थव्यवस्था है? ए उदारवादी अर्थव्यवस्था, बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। ए योजना आयोग, बी वित्त आयोग, सी NSSO, डी UNO। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा NSSO। अगला प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को सुलेखित करना है। ए दिया हुआ है पंचवर्षीय योजना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसके सामने है 1980 से 85। बी है तृतीय पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। सी है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1961 से 66। डी है छठी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। कूट दिया हुआ है ABCD। ए है 1 2 3 4, बी है 2 3 4 1, सी है 2 3 1 4, डी है 1 4 2 3। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 3 4 1, यानी कि ए जो है वो 2 से मिलेगा और बी जो है 3 से, सी जो है 4 से और डी जो है 1 से। अगला प्रश्न है, 2017-18 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान है। ए 55.2%, बी 50.2%, सी 58%, डी 50%। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 55.2%। अगला प्रश्न है, मधु में कौन सी शर्करा सर्वाधिक पाई जाती है। ए माल्टोज व सुक्रोज, बी ग्लैक्टोज एवं फ्रक्टोज, सी ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, डी लैक्टोज व ग्लाइकोजन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज जो है मधु में सर्वाधिक शर्करा होती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को सुलेखित करना है। ए दिया है पेरिथियान, इसके सामने है वृद्धिधारक। बी है आइसोपुट्रान, इसके सामने है तृणनाशक। सी है बोर्डी मिक्सचर, इसके सामने कीटनाशक। डी है ऑक्सिन, इसके सामने फफूंदीनाशक। कूट दिया हुआ है ABCD। ए है 3 2 1 4, बी है 3 2 4 1, सी है 2 3 4 1, डी है 2 3 1 4। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए 3 से मिलेगा, बी जो है 2 से, सी 4 से, डी 1 से। अगला प्रश्न है, अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। ए 1964-65, बी 1965-66, सी 1966-67, डी 1955-56। इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अधिक उपज प्रजाति जो है कार्यक्रम 1965-66 में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। ए 1970, बी 1975, सी 1990, डी 1992। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1992 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ए हिमाचल प्रदेश, बी शिमला, सी कुफरी, डी धर्मशाला। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है कुफरी में है। अगला प्रश्न है, भारत में पोटाश युक्त उर्वरकों का उत्पादन होता है। ए 140 टन, बी 121.9 टन, सी 100 मिलियन टन मीट्रिक टन, डी 0। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 0। अगला प्रश्न है, वाटर जेट टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। ए सिंचाई में, बी अग्निशमन में, सी भीड़ पर काबू पाने में, डी खदानों के वेधन में। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंचाई में वाटर जेट टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है 56 नंबर, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान स्थित है।
ए हैदराबाद में, बी मैसूर में, सी बंगलौर में, डी नागपुर में। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद में। अगला प्रश्न है 57 नंबर, गोबर गैस का प्रमुख दहनशील गैस मीथेन लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है? ए 40 से 50, बी 60 से 70, सी 30 से 40, डी 50 से 60। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो है दिया हुआ नहीं है इसमें, लेकिन इसमें जो होता है 55 से 65 के बीच में मीथेन गैस जो है गोबर गैस में पाई जाती है। तो ऑप्शन इसमें एक भी मिलान नहीं कर रहा है, लेकिन आप जानते रहिए 55 से 65% होता है। अगला प्रश्न है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का घटता हुआ सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन है? ए सेवाएं, कृषि, उद्योग, बी उद्योग सेवाओं कृषि, सी उद्योग कृषि सेवाएं, डी सेवाएं उद्योग कृषि। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेवाएं उद्योग कृषि। घटता क्रम यही है। अगला प्रश्न है 59 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष कृषि क्षेत्र में वृद्धि की दर ऋणात्मक रही? ए 2012-13, बी 2013-14, सी 2014-15, डी 2015-16। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2014-15 में कृषि क्षेत्र में वृद्धि की दर ऋणात्मक रही थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है? ए सरचिप, बी आइजोल, सी अलीराजपुर, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सरचिप। अगला प्रश्न है, न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है? ए राजस्थान, बी छत्तीसगढ़, सी बिहार, डी तेलंगाना। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिहार जो है न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला वर्ष है? ए 1991, बी 1971, सी 1951, डी 1981। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1991 जो है भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला वर्ष है 1991, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसमें 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है? ए तमिलनाडु, बी मणिपुर, सी मेघालय, डी केरल। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी केरल में जो है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य है? ए हिमाचल प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात, डी बिहार। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, नगरीय अवस्थापना में निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? ए पेयजल, बी आवागमन, सी स्वच्छता, डी परिवहन। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्वच्छता। अगला प्रश्न है 66 नंबर, एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह है? ए 2040, बी 2050, सी 2060, डी 2070। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2050 तक एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जो है नगरों में सिमट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बी जो है 2050 तक राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 6। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में 6 देश जो हैं
एशिया में हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 2001-11 के दौरान 10 की वृद्धि दर थी। ए 25.07%, बी 21%, सी 20.30%, डी 20.09%। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20.09%। अगला प्रश्न है, 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों पर आधारित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है। ए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 25% से कम शहरी क्षेत्र में रहता है। बी उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। सी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। डी कवाल नगर 10 लाख जनसंख्या से अधिक वाले नगरों की श्रेणी में आते हैं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। इसमें इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य जो है, यहाँ राज्य लिख दिया है, यहाँ पे शहर होना चाहिए था। उसके अलावा सब सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। ए कनाडा में, बी नॉर्वे में, सी रूस में, डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 71 नंबर, कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है। ए ऊर्जा उत्पादन में, बी लोहा एवं इस्पात संयंत्रों में, सी रेलवे में, डी वाष्पीय जहाज़ों में। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोयले का सर्वाधिक उपयोग जो है ऊर्जा उत्पादन में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र जो है पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी अवस्थित है। ए फ्लोरिडा में, बी हांगकांग में, सी कोलकाता में, डी कैलिफोर्निया में। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में। अगला प्रश्न है, एपी कल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। ए शहद के, बी रेशम के, सी सेब के, डी लाख के। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शहद के उत्पादन के लिए एपी कल्चर एक वैज्ञानिक विधि है। अगला प्रश्न है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। ए चीन, बी पेरू, सी भारत, डी मैक्सिको। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिको जो है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न है, समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं। ए आइसोहाइट, बी आइसोबार, सी आइसोहेलाइन, डी आइसोथर्म। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आइसोहाइट। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा जो है आइसोहाइट है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। ए गुजरात, बी राजस्थान, सी कर्नाटक, डी झारखंड। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 78 नंबर, अयोध्या किस नदी के किनारे अवस्थित है। ए हुगली, बी नर्मदा, सी सरयू नदी, डी गंगा नदी। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरयू नदी के किनारे अयोध्या अवस्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इराक तथा फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। ए नॉर्वेस्टर, बी सामल, सी सूम, डी सिराको। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामल। अगला प्रश्न है, किस वर्षा को वाताग्री वर्षा कहते हैं। ए संवहनीय वर्षा,
बी पर्वतकृत वर्षा, सी हिमानी वर्षा, डी चक्रवाती वर्षा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चक्रवाती वर्षा को वाताग्री वर्षा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जवाहर सागर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ए राजस्थान, बी ओडिशा, सी झारखंड, डी उत्तर प्रदेश। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। जवाहर सागर परियोजना जो है वो राजस्थान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन 5 से 8 फरवरी 2020 को कहाँ होगा? ए प्रयागराज, बी लखनऊ, सी वाराणसी, डी अलीगढ़। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2020 का डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन लखनऊ में हुआ। अगला प्रश्न है, जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला विश्व का दूसरा देश कौन है? ए ब्रिटेन, बी आयरलैंड, सी फ्रांस, डी डेनमार्क। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड जो है, आयरलैंड विश्व का दूसरा देश है जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला। अगला प्रश्न है, सिपरी रिपोर्ट के अनुसार 2018 में सर्वाधिक सैनिक खर्च करने वाला देश कौन बना? ए पाकिस्तान, बी भारत, सी ब्रिटेन, डी अमेरिका। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका जो है सैनिक पर खर्च करने वाला, सबसे अधिक जो सैनिकों पर खर्च करने वाला देश है वो अमेरिका है। अगला प्रश्न है 85 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2019 की थीम क्या थी? ए हमारी जैव विविधता हमारा भोजन हमारा स्वास्थ्य, सी जैव विविधता हमारा भविष्य, सी पृथ्वी और जैव विविधता, डी जैव विविधता और विकास। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हमारी जैव विविधता हमारा भोजन हमारा स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है 86 नंबर, आपदा शेष लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? ए बिहार, बी केरल, सी गुजरात, डी असम। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल जो है आपदा शेष लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 5G कवरेज और ब्रॉडबैंड गीगाबाइट नेटवर्क वाला विश्व का पहला शहर कौन बन गया है? ए पेरिस, बी कोपेनहेगन, सी शंघाई, डी सिंगापुर सिटी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शंघाई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का फाएंग गांव देश का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव के रूप में विकसित किया गया है? ए नागालैंड, बी मणिपुर, सी त्रिपुरा, डी मिजोरम। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला पहला देश कौन बना? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी कनाडा, डी मैक्सिको। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन जो है सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला पहला देश है। अगला प्रश्न है, किस देश में सरकारी नौकरी के लिए डोप टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है? ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी म्यांमार, डी रूस। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है 91 नंबर, हाथियों के इलाज हेतु भारत का पहला विशेषीकृत हाइड्रोथेरेपी कहाँ प्रारंभ किया गया है? ए मथुरा, बी बेंगलुरु, सी दिसपुर, डी कोलकाता। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मथुरा। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की सर्वाधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? ए लियोनेल मेसी, बी रोजर फेडरर, सी लुइस हैमिल्टन, डी रोनाल्डो। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लियोनेल मेसी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुसार स्वच्छ भारत अभियान के तहत पिछले 5 वर्षों में लगभग कितने शौचालयों का निर्माण किया गया है? ए 2 करोड़, बी 5 करोड़, सी 7 करोड़, डी 11 करोड़। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 11 करोड़।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है? ए, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संरचना अधिसमय, बी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण तथा विकास सम्मेलन, सी, जैविक विविधता अभिसमय, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण तथा विकास सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 6 वर्ष। अगला प्रश्न है 96 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधायिका में एक सदन है? ए बिहार, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में एक सदन विधायिका है। अगला प्रश्न है, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह? ए खाद्यान्न, बी तिलहन, सी दलहन, डी मसाले। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत में उत्तर प्रदेश जो है खाद्यान्न के उत्पादन में पहला स्थान रखता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? ए पहला है आलू, दूसरा है चावल, तीसरा है गन्ना, चौथा है तंबाकू। इसमें कूट दिया हुआ है, ए है 1 एवं 2, बी है 2 एवं 3, सी है 3 एवं 4, डी है 1 एवं 3। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 एवं 3, यानी कि आलू और गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है 100 नंबर, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं? ए झांसी में, बी कानपुर में, सी लखनऊ में, डी वाराणसी में। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झांसी में। उत्तर प्रदेश के झांसी में उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।